तो दोस्तों कैसे हो। मेरे पास है Realme 7 और Realme 7 में इसमें जो सॉफ्टवेयर इस समय वो है Realme UI 2। इसे यूज़ करते करते लगभग 1 महीना या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया है ऑलरेडी, और ये यहाँ पे बीटा वर्जन है। तो ये अभी सेलेक्टेड यूज़र्स को मिला है, इसके 2 बैच ऑलरेडी निकल चुके हैं और पहली बार ऐसा हुआ है जब इसका एक नया अपडेट आया है। और आज ही मैंने वो अपडेट देखा है, 420 MB का अपडेट यहाँ पे है और अपडेट का नाम है या फिर जो इसकी यूनिक आईडी है वो है 11_C.03। तो शॉर्ट में C.03 हम लोग कहेंगे। तो ये अपडेट आ चुका है और इसका साइज भी मैंने आपको बता दिया है और इसमें हमें क्या मिलने वाला है, इसमें अपडेट लॉग्स क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये चीज़ बता देता हूं कि इस 1 महीने के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स मैंने इस यूआई में देखी थी, क्योंकि बीटा वर्जन है और सारा जो है जो हमसे इंफॉर्मेशन मिलती है कंपनी को, जितना भी रिवॉर्ड मिलता है, जितना भी हम रिप्लाई करते हैं कंपनी को, उसके बेसिस पे यहाँ पे उस पर काम होता है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही काम किया है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो मैंने इसमें फील किया है, जो आप लोगों की ओर से रिप्लाई आया, यानी कि जितने भी आप में से वो लोग हैं जो कि Realme 7 में UI 2 को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्होंने जो मुझे रिप्लाई दिया है वो चीज़ मैं बता देता हूं। बल्कि वो सारे पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं, तो मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूं। मुझे पता था कि एक ना एक दिन मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो यहाँ पे सामने आ रही थी वो थी कैमरे को लेके। तो कैमरे में बहुत सारे लोगों का इशू आ रहा था और ये शुरू से ही UI 1 में भी देखने को मिल रहा था। तो UI 2 में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लोगों को नहीं दिखा। अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग यहाँ पे एक्सपीरियंस थे। तो कुछ लोगों को कैमरे में आ रहा था, उसके अलावा कुछ लोग साउंड को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में कह रहे थे। ऐसे साउंड डिले टाइप का कुछ सुनने को मिल रहा था, स्पेशली यूट्यूब में। और यूट्यूब से ही रिलेटेड ऑटो पॉज वाला UI 2 में भी देखने को मिल रहा था, ये हमें UI 1 में भी देखने को मिल रहा था। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐप्स थे वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, कुछ लोगों की ये कंप्लेंट थी। और साथ में एक और जो कि सेकंड नंबर की कॉमन चीज़ है, मैं नाम अभी ले रहा हूँ लेकिन सबसे सेकंड नंबर मुझे लेना चाहिए था, वो था बैटरी का बैकअप। तो बैटरी के बैकअप के लिए बहुत सारे लोगों की परेशानी यहाँ पे थी। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप जोड़ लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इशू चार्जिंग वार्जिंग का भी लोग कह रहे थे। और साथ में यहाँ पे कुछ ब्लैक स्क्रीन, जो स्क्रीन एकदम से ब्लैकआउट हो जा रही थी कैमरा यूज़ करने पे, कैमरा उनका हैंग हो जा रहा था। तो इस तरह की परेशानियां वो बता रहे थे। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि यहाँ पे आपने मुझे बताई, और कुछ प्रॉब्लम्स इन्हीं में से इक्का दुक्का जो है वो मैंने भी यहाँ पे फेस की। ऐसे यूट्यूब वाला सीन हो गया और कैमरे में थोड़ा बहुत जो है क्वालिटी, स्पेशली यहाँ पे रियर कैमरे में, ठीक है, तो नॉइस जो आ रहा था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उन सारी चीज़ों पर यहाँ पे इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स ली गई हैं जिसपे काम किया गया है, प्लस कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसपे यहाँ पे इन पे से नहीं दिख रही है। तो खैर कोई नहीं, वो अभी नहीं है तो नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये यहाँ पे पहला अपडेट है और इसमें कौन कौन सी चीज़ों पे काम किया है, तो चलो उसको देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली यहाँ पे 3 सेगमेंट है जिनमें काम किया है। पहला है सिस्टम, दूसरा है कैमरा और तीसरा है रिचार्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिस्टम में यहाँ पे क्या क्या काम देखने को मिलता है। और इसके ऊपर कुछ मेन चीज़ उन्होंने जोड़ी है, वो है फिक्स्ड परफॉर्मेंस, सम परफॉर्मेंस इश्यूज, इसको यहाँ पे इन्होंने फिक्स किया है। तो जल्दी से सिस्टम में देख लेते हैं। बोलता है कि ऑप्टिमाइज द वेक अप सक्सेस रेट ऑफ गूगल वॉइस असिस्टेंट। तो कुछ डिवाइसेस में हो सकता है कि गूगल असिस्टेंट की प्रॉब्लम आ रही थी, वेकअप मतलब वहाँ पे जल्दी से स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो उस पर काम किया गया है। और साथ ही में ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस टू इंप्रूव द सिस्टम स्टेबिलिटी, ओवरऑल सिस्टम के ऊपर यहाँ पे काम करता है। दूसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी, स्टेबल है कि नहीं, क्योंकि ये बीटा वर्जन ऑलरेडी है यहाँ पे। तो चीज़ें जो है नॉर्मली काम कर रही हैं कि नहीं, या फिर क्रैश हो जा रही हैं, ऐप्स क्रैश हो जा रहे हैं, उस पर देखा गया है, उसको इंश्योर किया गया है। इसके अलावा फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू दैट द फोन इज साइलेंट आफ्टर सिस्टम अपग्रेड। तो सिस्टम अपग्रेड के बाद फोन जो है साइलेंट में कुछ चला जा रहा होगा कोई यूनिट में। ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं जो कि मैंने तो फेस नहीं की और ना ही आपकी ओर से सुनने में मिली हैं। तो फिलहाल इस पे इन्होंने काम किया है, अच्छी बात है। ये इनके R&D में इन्होंने टेस्ट किया होगा, कुछ डिवाइसेस में आ रही होगी। इसके अलावा बात करते हैं फिक्स द इशू दैट साउंड डिले व्हेन प्लेइंग वीडियोस। तो ये एक व्यूअर्स में, आप में से किसी एक व्यूअर ने बोला था यूट्यूब में साउंड का भी प्रॉब्लम आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम उसका ऑटोमेटिक जो पॉज हो जा रहा है उसके अलावा। सो यहाँ पे इन्होंने इस पे काम किया है, ठीक है। तो सिस्टम में यहाँ पे इन्होंने ये 4 चीजों पे काम किया। बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरा ऑप्टिमाइज द स्विचिंग स्पीड फ्रंट एंड रियर कैमरा। तो बेसिकली ये जिस स्पीड की बात कर रहा है, मान लो फ्रंट से आपको रियर कैमरे में यहाँ पे आने में जो टाइम लग रहा था, उसकी स्पीड ज़्यादा
लग रही थी, हालांकि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं लगी क्योंकि ये शुरू से ही डिले है इसमें, तो ठीक है ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो सिस्टम जिस हिसाब से पैसा हमने दिया उस हिसाब से हमको मिला है, यही अगर इतना मिल जाता तो एक फास्ट सिस्टम तो फिर बात ही अलग होती। खैर मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं, अगर इन्होंने कह रखा है या दिखाने के लिए कह रखा है मुझे नहीं पता। दूसरी चीज़ है ऑप्टिमाइज द फोटो इफेक्ट आफ्टर टर्निंग ऑन द ब्यूटी मोड। तो ब्यूटी मोड वाला तो मैंने भी टेस्ट नहीं किया था, हालांकि अभी मैं टेस्ट करूंगा इसको जो है अपडेट करने से पहले, ठीक है। तो ब्यूटी मोड में कुछ यहाँ पे अच्छी ठीक ठाक जो डिजायरेबल जो है पिक्स इमेजेस नहीं कन्वर्ट हो पा रही होंगी, उसको लेके इन्होंने काम किया है और बताता है कि फिक्स द फोटो इफेक्ट इन पोर्ट्रेट मोड। तो पोर्ट्रेट मोड में भी क्वालिटी को लेके इश्यूज थे, उस पर काम किया है। फिक्स द इश्यूज दैट एक्सटेंसिव नॉइस व्हेन यूजिंग द फ्रंट कैमरा टू रिकॉर्ड, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग को लेके यहाँ पे जो नॉइस थे उस पर काम किया गया। हाँ रिकॉर्डिंग में इश्यूज थे, ठीक है, स्पेशली वाइड एंगल कैमरा में भी है, बट वाइड एंगल कैमरा तो इस रेंज के फ़ोन में ऐसे ही होते हैं। सो अगर उस पर भी ये काम करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर रियलमी सुन रहा हो तो। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फिक्स द इशू दैट अ फ्यू थर्ड पार्टी एप्स कॉलिंग द कैमरा विद अ ब्लैंक स्क्रीन, ठीक है। तो कुछ आपके सिस्टम में कुछ ऐप्स होंगे जो कि थर्ड पार्टी ऐप वो यूज़ कर रहे होंगे आपका कैमरा, तो वो कैमरा काम नहीं कर रहा होगा, तो ब्लैकआउट हो जा रहा होगा, ठीक है। तो ये उस पर काम किया गया। इसके अलावा ये बोलता है फिक्स द प्रॉब्लस्टिक इशू दैट द रोटेटिंग फोन विल क्रैश व्हेन यूजिंग द कैमरा फॉर कंटिन्यूस शूटिंग। और ये भी आप में से किसी नहीं, 2-4 लोगों ने बताया था ये कैमरा क्रैश हो जाने वाला, तो ये इस पर काम किया गया। एक अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगता है जब ये टर्म्स जो है यहाँ पे लिखे होते हैं वो वही होते हैं जो आपसे मिलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस बताना। और इसके बाद बात करते हैं रिचार्ज की। तो ऑप्टिमाइज द चार्ज अडेप्शन लॉजिक, ठीक है। तो वही चार्जिंग में कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे थे, एक बार ज़्यादा नहीं 7-8 मिनट का जो है वेरिएशन था और मैंने इसे एक बार टेस्ट किया था, तो मुझे फिलहाल मैंने उसे एरर की या फिर कोई बग की कैटेगरी में नहीं डाला क्योंकि मैंने उसे सेकंड टाइम वेरीफाई नहीं किया। हालांकि कभी ना कभी मैं कर लूँगा वेरीफाई, और वेरीफाई मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि ज़ीरो बार बार करना आसान नहीं होता, ये चीज़ मैंने आपको बार बार बताई है। इसके अलावा बात करते हैं फिक्स द इशू दैट चार्जिंग आइकन इज डिस्प्लेड एबनॉर्मली इन द शटडाउन स्टेट। तो यहाँ पे शटडाउन के टाइम पे कुछ चार्जर जो आइकन है इनका वो सही से नहीं डिस्प्ले हो रहा होगा, तो कुछ इस तरह के ये इश्यूज हैं जिन पे काम किया। तो हमने देखा कि कुछ इसमें ऐसे इश्यू हैं जो आपके हैं और कुछ ऐसे हैं जो मेरे हैं, हम दोनों के जो म्यूचुअल एक्सपीरियंस वाले इश्यूज हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इनके R&D वाले होंगे। ओवरऑल अच्छा लगता है, ये पहला अपडेट है और मैं यही बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि अगर आपने अपडेट कर लिया तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना, नहीं किया है तो UI2 वाले हो तो जल्दी से कर लो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी, आई एम श्योर कि आप भी एक्साइटेड हो गए। और जैसे ही मैं इसे कर लेता हूँ तो 2-3-4 दिन के एक्सपीरियंस पे, ठीक है, जिस तरह से मुझे डेटा कलेक्ट होता है मैं जल्दी से आपके लिए इसका एक्सपीरियंस वाला वीडियो लाऊंगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है और किस तरह का प्रेजेंट में फर्स्ट अपडेट के बाद UI2 का एक्सपीरियंस जो कि Android 11 बेस्ड है वो देखने को मिलता है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।